जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है जी के जीएस की 200 क्वेश्चन प्लस सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मैं दिल्ली पुलिस के आधार पर दिल्ली पुलिस के एनालिसिस के आधार पर आपको 200 क्वेश्चन कराता हूं, जिसे दिल्ली पुलिस एमटीएस जीडी में बहुत काम आने वाले क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन कराता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार उनको देख कर चले जाना, आपको 100% क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। बोल रहा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीतों का योग भी कहा जाता है? किसको? यजुर्वेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को या सामवेद को? किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्या? गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीतों का योग सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद ये पूजा पाठ का, अनुष्ठान का ज्ञान है। किसका? यजुर्वेद किसका है? पूजा पाठ और अनुष्ठान का योग। अनुष्ठान का योग जो कुछ भी हो। इसका अथर्ववेद क्या कहा जाता है? जादुई सूत्रों का। क्या? अथर्ववेद ये जादुई मंत्र है। इसमें जादुई मंत्रों का सूत्र, जादू मंत्रों का सूत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? 1899 में, 1945 में, 1916 में या 1851 में? किस वर्ष की गई थी? 1851 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय जीव वन्यजीव कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधानों के तहत अनिवार्य है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या भारतीय वन अधिनियम 1927? कब की गई थी? किसमें की गई थी? ऑप्शन 2 में। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशु कल्याण के जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। भारत शासन अधिनियम 1958 में लागू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लागू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लागू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में चलाया गया था। भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में लागू हुआ था। भारतीय अंगीकरण अधिनियम 26 नवंबर 1949 में हुआ था। इसको भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान प्रारंभ अधिनियम 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट। नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया था। प्रतिनिधित्व अधिनियम जल प्रतिनिधित्व 1950 में लागू हुआ था। प्रतिनिधित्व, ओ भाई साहब क्या हो गया? प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लागू हुआ था। दल बदल निरोधक अधिनियम 52 में संविधान संशोधन 1950 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट। रमन किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? कहाँ का त्योहार? उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का या झारखंड का? कहाँ का है? उत्तराखंड का। रमन कहाँ का है? उत्तराखंड का। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ प्रमुख त्योहार।
बुद्ध पूर्णिमा उत्तर प्रदेश, गंगा दशहरा उत्तर प्रदेश, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश, आयुध पूजा उत्तर प्रदेश, जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश, ये मथुरा में खेली जाती है, दुर्गोत्सव उत्तर प्रदेश, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, मकर संक्रांति बिहार, बुद्ध जयंती बिहार, सोनपुर वर्ष मेला बिहार, राजगीर महोत्सव बिहार, सामा चकेवा बिहार, पिहुला बिहार, मधुश्रावणी बिहार, पितृपक्ष मेला बिहार, मलमास मेला बिहार, सरहुल झारखंड, कर्मा झारखंड, टूसू पर्व झारखंड, रोहिणी झारखंड, भक्ता पर्व झारखंड, सोहराई झारखंड। चलिए नेक्स्ट, बैंकिंग के संबंध में बैंकिंग के संबंध में सीटीएस का पूर्ण क्या है? सीटीएस का पूर्ण रूप पूछा, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ट्रैक ट्रांजैक्शन सिस्टम, कॉर्पोरेट ट्रेड शेड्यूल, क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटमेंट, क्रैश ट्रांजैक्शन स्क्रूटनी। किसका किया गया था? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई के या हमारा बैंकिंग क्षेत्र से, इकोनॉमिक्स से जितने भी फुल फॉर्म पूछ जाते हैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ। जैसे आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिडबी क्या है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलिए नेक्स्ट, सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रिपर्चेज एग्रीमेंट, रिवर्स रेपो रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। चलिए नेक्स्ट, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स बैंक सॉरी इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसम प्राइस इंडेक्स, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफएलएल फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। ठीक है, एफआईआई कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में एक बार क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तलाजा गुफाएं क्या है? गुफाएं पूछ रहा है। तलाजा गुफा किस राष्ट्र में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? किस राज्य में तलाजा गुफाएं? कहाँ है? गुजरात में। तलाजा गुफाएं कहाँ है? गुजरात में। इज द राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र। ठीक है, धारापुरी एलिफेंटम कहाँ है? धारापुरी में भी है। ठीक, धारापुरी महाराष्ट्र में। धारापुरी कौन है? गांव होगा, और ये क्या है ना? जिला। काला गुफाएं महाराष्ट्र में, बांजा गुफाएं महाराष्ट्र में, कानेरी गुफाएं महाराष्ट्र में, बादामी गुफाएं कर्नाटक, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश, खंडगिरी की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं ओडिशा, बराबर गुफाएं बिहार। भारत की सबसे प्राचीन शैल गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, प्रयागराज चित्रकला है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर,
वैष्णो देवी गुफा जम्मू कश्मीर में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड में। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, ये विश्व की कुछ गुफाएं हैं, जैसे मैमथ गुफा। मैमथ गुफा अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी गुफा इसको माना जाता है। पिंगल गुफा कहाँ है? स्कॉटलैंड में स्थित है। लास्को गुफा फ्रांस में स्थित है। प्रेग ऐतिहासिक काल का चित्र का वर्णन करता है। अल्टामीरा गुफा स्पेन में स्थित है। कार्लसवैंड कैनवस अमेरिका में है। रेड फ्यूट गुफा चाइना में स्थित है। मोबिल गुफा रोमानिया में स्थित है। ब्लू गोटो इटली में स्थित है। बोटोमो गुफाएं न्यूजीलैंड में। रीड फ्लूट गुफा चीन में है। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ गुफाएं हैं, गुफाएं और उनके राज्य और किस राज्य में स्थित हैं, या मतलब कौन सा मंदिर बना हुआ है, वो दोनों। जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। ये ब्राह्मणवादी मंदिर यहाँ बना हुआ है। हाथी गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। ये हिंदू शिव मंदिर बना हुआ है यहाँ। कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र में है, यहाँ हीनयान चैत्र गुफा स्थित है। बादामी गुफाएं कर्नाटक में स्थित है, जैन मंदिर परिसर में बनी हुई हैं। खंडेरी गुफाएं ओडिशा, यहाँ जैन मुनि का मंदिर बना हुआ है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है, महामाया शक्तिपीठ में स्थापित है। ताबो गुफाएं हिमाचल प्रदेश, सबसे पुराना परिचालित बौद्ध अंतर क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर वाला। कौन सा? और ऐसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको मल्लाना फॉर्म में दिए हैं। जैसे मुगल बहादुर शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लेने से फरमान किस वर्ष जारी किया था? पूछ रहा, फरमान किस वर्ष जारी किया था? बंगाल, उड़ीसा और बिहार को क्या करने के लिए फरमान जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब लागू करने के लिए। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1765 में फरमान जारी हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ये बहादुर शाह जफर से लगभग 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसे बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम क्या था? बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम क्या था? अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। बहादुर शाह जफर किस वंश के संबंधित थे? ये मुगल वंश से संबंधित था। बहादुर शाह जफर भारत में किस मुगल सम्राट थे? भारत के किस मुगल सम्राट से संबंधित थे? जैसे अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम में द्वितीय, तृतीय, 4 नंबर ये कौन थे? अंतिम थे। बहादुर शाह जफर का शासनकाल क्या था? 1837 से 1858 तक इसका शासनकाल रहा था। 1857 के विद्रोह में किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर के। 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? दिल्ली का लाल किला। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों ने कहाँ निवासित किया था? रंगून में, वर्तमान यांगून म्यांमार में। कहते नहीं पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तो कहाँ गए थे? रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून म्यांमार में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब और कहाँ हुई थी? 7 नवंबर में 1862 में रंगून में। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासन का अंत किसके साथ हुआ था? बहादुर शाह जफर के साथ हुआ था। बहादुर शाह जफर किस कला में प्रसिद्ध थे? कौन सी कला आती थी उन्हें? उर्दू की शायरी किया करते थे। बहादुर शाह जफर का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? जफर। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर क्या आरोप लगाया था? विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किया गया था। बहादुर शाह जफर को किस किले से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया था? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। चलिए नेक्स्ट, एक विद्युत धारा को नामक द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को किस नाम से किया जाता है? मीटर से, एम्पियर से, वाट से या जूल से? किससे मापा जाता है इसको? बताइए। ये आपको होमवर्क में कमेंट करना है। होमवर्क में है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट, लंबाई मीटर एम से मापते हैं, एम से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम से मापा जाता है, केजी इसकी प्रतीक है। समय सेकंड में मापा जाता है, एस इसका प्रतीक है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम ए इसका प्रतीक है। ऊर्जा जूल में मापा जाता है, जे इसका प्रतीक है। प्रकाश की तीव्रता
कैंडलम इकाई क्या है? प्रकाश की इकाई क्या है? कैंडला। CD में इसको मापा मतलब प्रतीक है इसका। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल इसका प्रतीक है। आवेश कूलम पर निर्भर करता है मतलब इकाई है इसकी। C से डिनोट किया जाता है। शक्ति वाट और ये W से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? किसके लिए? रिवर्स रेपो रेट के लिए। कौन सा सही है? क्या रिवर्स रेपो दर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैसों का मूल्य गिरता है? नहीं। समय कीमतें बढ़ती हैं, ये क्या हो गया? गलत हो गया। जब बैंक अपना अतिरिक्त धन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से जमा करता है तो RBI उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। ये वाला आंसर करेक्ट है। ये भी गलत होगा तो ये भी गलत हो। पूछ रहा कौन सा सही है, जब ये निकला है तो तीनों गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ के बता दूं। जब RBI 1 से 90 दिनों के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण देता है तो RBI कुछ ब्याज लेता है जिससे रिवर्स नहीं, इसको नहीं कहा जाता है। जब ऋण लिया जाता है तो 14 दिनों के लिए, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट। बैंक में खाता खोलने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आयु क्या है? कितनी है? 10 वर्ष। 10 वर्ष अगर आप होंगे तो आपका खाता खोल दिया जाएगा। चेक हस्ताक्षर किसके द्वारा होते हैं? खाता हस्ताक्षर धारक के लिए। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। IFSC कोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण के लिए IFSC का कोड किया जाता है। कोई अगर आपको बैंक में ट्रांसफर कर रहा है अपने फ़ोन द्वारा या गूगल पे किसी द्वारा तो IFSC कोड लगता है, जिससे ब्रांच का पूरा एड्रेस उनके अकाउंट पहुंच जाता है तो आपको सेम अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। भारत में UPI की शुरुआत कब हुई थी? किसकी? UPI का। तो क्या हुआ? 2016 में UPI की शुरुआत हुई थी। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? RBI करता है। एग्जिम बैंक का कार्य क्या है? निर्यात आयात में वित्त निर्यात का आयात मतलब पैसे का आयात निर्यात करते हैं, इसका कौन करता है? एग्जिम बैंक कार्य करता है। जैसे नाबार्ड ग्रामीण एवं कृषि विकास पर आधारित है। सिडबी लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए मतलब छोटा और मध्य वर्ग का जो उद्योग है उनके लिए सिडबी कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एक तो 1969 में हुआ था, एक तो 1980 में हुआ था। इसमें कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें कितनी बैंकों का किया गया था? आप कमेंट में बताइए कितने में? इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने? 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का। CRR का निर्धारण कौन करता है? RBI करता है। SLR बनाए रखने की बाध्यता किस पर होती है? वाणिज्यिक बैंकों पर इसकी अबाध्यता होती है। रेपो रेट किससे संबंधित है? बैंकों को RBI से ऋण प्राप्त होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या दर्शाता है? RBI द्वारा बैंकों से ऋण लेना। बैंक दर, बैंक रेट किससे संबंधित है? दीर्घकालीन ऋण से संबंधित है। NBFC का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NPA का अर्थ क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। चलिए नेक्स्ट। ईडन गार्डन क्रिकेट का मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अच्छा, ईडन गार्डन कहाँ है? चेन्नई में, लखनऊ में, कोलकाता में या जयपुर में? कहाँ है बताइएगा? कहाँ स्थित है ईडन गार्डन? कोलकाता में। ये सबसे पुराना है और सेकंड लार्जेस्ट ईडन गार्डन क्या है? ये खेल का मैदान है। चलिए नेक्स्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन है? कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये सबसे बड़ा भारत का स्टेडियम है। भारत का स्टेडियम है। इसमें लगभग 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है एक साथ। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में, जो अभी करा है क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। MA चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक कहा जाता है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। HPCAST स्टेडियम कहाँ है? धर्मशाला।
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट, बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है। होलकर स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुवाहाटी स्टेडियम बरसापारा गुवाहाटी असम में स्थित है। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम मोहाली पंजाब में स्थित है। नेहरू स्टेडियम कोची केरल में स्थित है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी असम में स्थित है। और गांधी स्टेडियम मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस घराने से है? बनारस से है, ग्वालियर से, पटियाला से या किराना घराने से? किस घराने से संबंधित है? ये बनारस घराने से संबंधित है। कौन है? गोपाल मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट, ग्वालियर घराना कहाँ है? हद्दू हस्सू खान ग्वालियर घराना से। पंडित विष्णु दिगंबर ग्वालियर घराने से संबंधित है। उस्ताद अब्दुल करीम किराना घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित है। उस्ताद फयाज खान आगरा घराने से संबंधित हैं। अल्लादिया खान जयपुर अतरौली घराना से संबंधित हैं। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। उस्ताद बड़े गुलाम खां पटियाले घराने से संबंधित हैं। उस्ताद अमीर खान इंदौर घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान रामपुर शहबाज घराने से संबंध हैं। उस्ताद अमान अली खान भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। उस्ताद चांद दिल्ली घराना से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली तबला घराना उस्ताद सिद्दीक खान कौन है? दिल्ली तबला घराना से संबंधित हैं। उस्ताद हासिम अली खान अजराड़ा घराना से संबंधित हैं। उस्ताद बाजिद हुसैन खान लखनऊ घराना से संबंधित हैं। उस्ताद अहमद जान तिरगवा ये फर्रुखाबाद घराना से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रक्का खान पंजाब घराने से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन पंजाब घराने से संबंधित हैं। जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खान मेहर घराने से संबंधित है। ये हमारे CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। पंडित रविशंकर मेहर घराने से संबंधित हैं। तानसेन सैनिया घराना से संबंधित हैं। उस्ताद बिलायत खान इमदादी खानी इतावा से संबंधित हैं। उस्ताद अहमद अली खान शाहजहाँ घराना से संबंधित हैं। पंडित रामचतुर मलिक दरभंगा घराना से संबंधित हैं। दोस्तों आपको फेस्ट 10 CHSL और CGL की आंसर की के आधार पर ये वन लाइनर क्वेश्चन लगाए जाते हैं। इनको देखना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 20 किससे संबंधित है? भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 368 से संबंधित है। इसमें दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट, ये विषय है, भाग है। जैसे अरे भाई साहब मान जाओ, काहे भाग रहे हो? ये भाग है, ये विषय है और ये इनके अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक है। जैसे भाग एक का संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक लेकर है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 तक संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं, 36 से 51 तक हैं। भाग 4 है मौलिक कर्तव्य, इसमें ये 51A में पकड़ा जाता है, मतलब पाया जाता है। भाग 5 संघ से संबंधित है, 52 से 151 तक इसमें शामिल है, मतलब अनुच्छेद में है। भाग 6 में क्या है? राज्य है, जिसमें 152 से 237 आर्टिकल के तहत आता है। भाग 7 निरस्त किया गया है, ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1956 में इसको किया गया था।
भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, 239 से 242 तक इनको दिया गया है। भाग क्या है ये, भाग 9, भाग 9 में पंचायत है, 243 से 243 ओ तक है। भाग 9A नगर पालिकाएं हैं, इसमें 243 पी से 243 जेड जी तक है। भाग 9B सहकारी समितियां, 243 एच से 243 जेड टी तक है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 ए तक दिया गया है। भाग 11, भाग 11 किसे, संघ और राज्यों के बीच संबंध से है, 245 से 263 तक दिया गया है। भाग कितना है, 12, वित्त संपत्ति समुदाय और बाद, 264 से 300 ए तक इसको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, भाग कितना है ये, भाग 13, भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक और समागम, क्या है, समागम, ये किसी आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक इनको दिया गया है। भाग 14A, भाग 14A अधिकरण है, इसमें 323 ए से 323 बी तक दिया गया है। भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329 ए तक दिया गया है। भाग कितना ये, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, किसमें 330 से 342 तक। भाग 17 इसमें राजभाषा दी गई है, 343 से 351 तक। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं, इसमें 352 से 360 तक दिए गए हैं। भाग ये कितना है, भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367 तक दिया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 के तहत। भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय कालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392 में दिए गए हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी और प्राधिकरण पाठ और निरसन दिया गया है, 393 से 395 तक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट, अगर फॉलो, इसमें क्या है, फॉलो, कैपिटल एच अकेडमी नाम से फॉलो कर लेना। और ये फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, ये ट्विटर की आईडी है। चलिए नेक्स्ट, थैंक्स कैपिटल एकेडमी के छात्रों, धुरंधर।